पिछले क्लासेज में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एवं कॉसेक का अनुपात निकालना सीखा। इसके बाद हम लोगों ने पिछले क्लासेज में ही प्रश्नावली 8.1 के 2 प्रश्नों को भी हल किया है। अभी हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, यानी अभी हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है पहला, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी हमको दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। ये किसके बराबर होता है? साइन हमारा ये होता है लंब बट्टा कर्ण के। यानी हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल होता है हमारा ए बी सी, एक हमारा 90 होता है। 90 के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं। यहाँ जो होता है इसको हम लोग आधार कहते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं इस एंगल ए के लिए। तो साइन ए का मान है 3/4, यानी लंब बटा कर्ण होगा। अब लंब बटा कर्ण के जगह पर हमको क्या आएगा? ये हमारा हो जाएगा BC/AC। लंब बटा कर्ण हो गया BC/AC इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। इसको हम लोगों ने के मान लिया, इस रेशियो को हमने मान लिया कि के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हम लिख सकते हैं BC बराबर 3K और AC बराबर 4K। अब हमारा 2 चीज़ पता है, हमको क्या निकालना है? AB हमारे पास नहीं है, तो हमको AB ज्ञात करना है। तो AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा? रूट AC² माइनस BC²। यानी ये AC कितना है हमारा? 4K, यानी 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा हमारा 16K² माइनस 9K²। यानी ये हमारा हो जाएगा 7K²। अब K² में है तो K को हम रूट से बाहर कर सकते हैं, यानी हमारा बच गया रूट में 7 होगा, बाहर K होगा, यानी √7K। तो अगर इसका मान हम यहाँ डाल दें तो हम लोगों ने AB क्या निकाला? √7K, यानी इसका मान हमारा हो गया √7K। लंब हमने कितना लिया है यहाँ पर? BC क्या है हमारा? 3K, यानी BC का वैल्यू हमारा है 3K दिया हुआ है। AC क्या है हमारा? 4K। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कॉस और टेन। तो कॉस जो होता है हमारा, ये क्या होता है? ये हमारा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार के जगह हमारा क्या आएगा? AB/AC, यानी AB का मान √7K बटा AC 4K। के कैंसिल होगा, क्या हमको मिलेगा? √7/4। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया √7/4। आगे क्या निकालना है हमको? tan A। tan क्या होता है? ये हमारा होता है लंब बट्टा आधार, यानी लंब के जगह पर क्या है हमारा? 3K/, आधार है हमारा
√7 के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3/√7। तो यही दो हमारे आंसर हुए। यानी किसी भी ट्रायंगल में हमको क्या करना है, पहले PBH यानी P मतलब लंब, B मतलब आधार, H मतलब कर्ण निकाल लेना है, फिर जो कहे उसको सॉल्व कर देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। यह हमको दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, इम्प्लाइज करेंगे cot A बराबर निकालेंगे तो cot A क्या हो जाएगा हमारा 8/15। अब अगर हम ट्रायंगल में देखें, हमको ट्रायंगल ही देखना है इसमें, अगर ये हमारा हो गया ABC यानी तो कॉट बराबर हमारा क्या होता है, इस A एंगल के लिए क्या होगा, इसको हम B कहते हैं, B यानी आधार बेस, इसको हम P कहते हैं, P यानी लंब, इसको हम H कहते हैं, H यानी कर्ण। ये कॉट क्या होता है B/P यानी आधार बटा लंब। तो आधार हमारा क्या है, यहाँ पर आधार है हमारा AB, लंब है BC यानी AB/BC, ये है 8/15। इसको हमने रेशियो मान लिया कि रेशियो है K, तो AB हमारा हो जाएगा 8K, BC हो जाएगा 15K। अब AC जब निकालेंगे समकोण त्रिभुज में तो शेष दोनों साइड का स्क्वायर होता है, यानी AB² प्लस BC स्क्वायर। तो AB का मान हमने रखा 8K का स्क्वायर, BC यानी 15K का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर हुआ, 15 का 225K स्क्वायर हुआ, दोनों जुट जाएगा 289K स्क्वायर। रूट निकालेंगे तो 17K, यानी हमारा AB निकला 8K, BC निकला 15K, AC निकला 17K। अब हमको निकालना है क्या क्या, यहाँ साइन A बराबर हमारा क्या होता है P/H यानी लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब के जगह पर क्या है हमारा P यानी BC, BC/AC। BC कितना है 15K बटा 17K, के कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15/17, यानी साइन का वैल्यू हो गया 15/17। अगला हमको क्या निकालना है, सेक A। सेक हमारा क्या होता है कर्ण बटा आधार यानी H/B। अब यहाँ H कौन है हमारा AC, ये हो गया AC/B है AB, यानी AC का मान हो गया 17K, AB हो गया हमारा 8K। के कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 17/8। तो हमको यही दो चीज़ निकालना था, साइन और सेक। यानी हर प्रश्न में हम क्या देखेंगे, ट्रायंगल का तीनों साइड निकाल देना है और PBH का उपयोग करते हुए हमको अपने प्रश्नों को जो कहे उसको हल कर देना है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी पहले हम ले लें एक ट्रायंगल ABC, ये अगर हम थीटा लेते हैं, जिस एंगल की बात हम करेंगे उसका ये संलग्न भुजा क्या काम करेगा B का, अपोजिट P का,
और ये 90 का अपोजिट एच का, यानी आधार हो गया, लंब हुआ, कर्ण हुआ। थीटा की बात हो रही है। अब हम यहाँ इसको हल करेंगे, यानी साइन थीटा बराबर 13/12। ये क्या होता है? ये हमारा है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? h/b। अब h/b, यहाँ h कौन है? AC/AB। ये बराबर हो गया हमारा 13/12। अनुपात को हम लोग मान लिए कि k है, यानी इसमें 13 और 12 का रेशियो है। तो AC हमारा क्या हो जाएगा? AC हमारा हो जाएगा 13K और AB हमारा हो जाएगा 12K। अब हमको क्या निकालना बच गया? BC। तो BC को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ, BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा? रूट AC² माइनस AB², यानी AC² के जगह पर 13K का स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर। ये बराबर हो गया 169 K स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, इसका 144 K स्क्वायर। दोनों जुटा, घट के क्या बचा हमारा? 25 K स्क्वायर। 25 का रूट 5 और K स्क्वायर का रूट K, यानी BC का मान हमको कितना निकला? 5K। तो हमारा BC ये निकल गया है 5K। AB हमारा दिया हुआ है 12K, यानी ये चीज़ हमारा है 12K। H हमारा कितना निकला है? 13K। अब हमको निकालना है, कह रहा है ये अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 6 अनुपात हम लोग पढ़े हुए हैं, यानी साइन थीटा ये क्या होता है? P/H। P कितना है? P हम किसको कहेंगे यहाँ? BC/AC, यानी BC क्या हो गया? 5K/13K। K कैंसिल, क्या बचा हमको? 5/13। दूसरा निकालेंगे हम कॉस थीटा। ये क्या होता है? B/H। B का काम यहाँ कौन कर रहा है? AB/AC, यानी 12K/13K। K कैंसिल होगा, 12/13। तीसरा हमारा है tan थीटा। कितना होता है ये? P/B, यानी P क्या हो गया? BC। BC/AB, यानी हो गया हमारा 5K/12K। K कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमको 5/12। tan के बाद क्या हमको निकालना है? कॉट। कॉट थीटा क्या होता है? इसका अपोजिट होता है tan का, यानी B/P, यानी ये हो गया AB/BC। 12K/5K बराबर 12/5। ये हमारा निकल गया 12/5। अब हमारा आता है सेक। तो सेक यहाँ दिया ही हुआ है, सेक को निकालना नहीं, ये दिया हुआ है। ये सेक के बाद आता है कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है? H/P। H यानी AC/BC इक्वल टू 13K
बट्टा BC 5 के, यानी 13/5। तो यही हमारे निकल गए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कौसेक। तो सेक ऑलरेडी दिया हुआ था, अन्य सभी कह रहा था, तो शेष 5 हमको निकाल देना था। ये हमारे अनुपात हो गए। आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। यानी हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पर, नाम हो गया ए, ध्यान दीजिएगा, बी और ये सी। इसलिए कि ए और बी क्या लिख रहा है, ए और बी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो एंगल ए और बी यही हो सकते हैं। तो सी हमारा हो गया समकोण। इस कंडीशन में हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए और बी बराबर हैं। एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो क्या करते हैं इस यहाँ पर हम हल, हमारा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ये कॉस ए बराबर कॉस बी। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर एंगल ए की बात करें, फॉर्मूला तो एक ही है कॉस के लिए, B/H। तो जब ए की बात करेंगे तो ये हमारा बी का काम करेगा AC, और AB काम करेगा H का। यानी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC/AB इक्वल टू, अब अगर हम B की बात करें, इस एंगल पर आ जाएं, तो इसके लिए ये B का काम करेगा, H का काम करेगा, यानी BC/AB। ये बराबर हो जाएगा हमारा BC/AB। अब क्या है यहाँ, AB दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या हमको, AC इक्वल टू BC। यानी AC और BC ये दोनों साइड हमको क्या मिल गए, बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं, साइड बराबर हो, तो अपोजिट एंगल भी हमको बराबर होता है। साइड अगर बराबर हो तो हमारा एंगल भी बराबर होता है। क्या कारण हो गया इसका, ये हो गया हमारा बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी साइड अगर इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। अगर ये साइड बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होगा, इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी के है। यही हमको प्रूफ करना था। आगे बढ़ते हम लोग अब प्रश्न संख्या 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। इसका मान निकालना है हमको। दूसरा cot स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। इस दोनों का मान निकालना है। यहाँ हम PBH का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को देखते हुए हम लोग इतना से भी काम चला के अपना हल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, हम शुरू करते हैं बिना PBH निकाले। हालांकि PBH निकाल के भी सवाल ये बनता है। पहला हमारा क्या है, 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा
अगर अलजेब्रा का हम सूत्र याद करें तो क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बी स्क्वायर की जगह माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह ये भी है 1 a प्लस बी ए माइनस बी में, यानी इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। इसका वैल्यू इतना होता है। और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉस बाई साइन के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कॉट, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, स्क्वायर है तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 7/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यही हमारा हो गया इसका आंसर। दूसरा सवाल हमारा इसका कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 2 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ये कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो और भी सिंपल है, कॉट दिया हुआ है स्क्वायर कर देना है, यानी 7/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/64। यानी दोनों का आंसर क्या हमको निकला 49/64। दोनों का हमारा आंसर एक ही आया। और इसके साथ आज के क्लासेस को हम समाप्त करते हैं यहाँ। अगले क्लास में हम लोग शेष प्रश्नों को 8 से आगे पर विचार करेंगे। धन्यवाद।